हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल प्रज्ञा। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों को एक टूर प्लान कराने वाली हूँ, वो भी नेपाल के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम नेपाल पहुँच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दिल्ली को इनिशियल पॉइंट मानकर चलती हूँ। तो आप दिल्ली से नेपाल अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम बाई रोड नेपाल कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई रोड दिल्ली से नेपाल आना चाहते हैं तो डीटीसी की बस आपको अवेलेबल हो जाएगी डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से। जी हाँ, यहाँ से दिल्ली आपको सीधा काठमांडू तक ले जाएगी और बस की टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। और दिल्ली से काठमांडू जाने के लिए हमें तकरीबन 30 घंटे का समय लग जाता है बाई बस। तो बात करें यहाँ पर बस के टिकट की, तो बस की टिकट पर पैसेंजर 2800 रुपये अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर आपको बस वॉल्वो बस मिलेगी और यहाँ पर इस बस में सीटिंग की व्यवस्था है और स्लीपर की व्यवस्था नहीं है। बात करें बस की बुकिंग की, तो आप 7 दिन पहले बस की बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर बस की बुकिंग ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसकी वेबसाइट www.ttcbooking.in है और आप यहाँ पर 7 दिन पहले बस की बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगा जाएगा। तो इसके लिए आप अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो आइडेंटिटी के लिए, सो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ निजी बस भी चलती हैं जिसका हमें किराया कुछ कम देना पड़ता है, बट यहाँ पर ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं चलता है, तो आपको वहाँ जाकर ही बस अवेलेबल हो पाएगी। आप कार या बाइक से जाते हैं तो देखिए आपको बॉर्डर पर लेना होगा परमिट। अगर आप बाइक ले जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको बेहद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर पे ले जाना होगा परमिट। और परमिट की अगर बात करें तो बाइक वालों को पर डे का 120 रुपये का चार्ज लगेगा। मान लीजिए अगर आप 7 दिन का नेपाल टूर प्लान कर रहे हैं तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर ही चलिए। आप 8 दिन का परमिट लेकर जाइएगा, लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो समय हमें दिया जाता है उस समय हम वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये जो परमिट होता है एक तरह से ऐसे काम करता है जैसे वीज़ा काम करता है। नेपाल में पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो इसका आपको 100 से 120 रुपये एक दिन के परमिट के लिए लगता है। तो आप बाइक से जाते हैं तो बट आप एक दिन का परमिट एक्स्ट्रा लेकर जाइए जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि अगर निर्धारित समय से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 2200 का चार्ज लगता है। तो अगर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक को पूरी तरह से मेंटेन रखिए और बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए। बाइक में साइड मिरर बगैर आप बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेपाल पुलिस जो होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो इसका चालान 2200 रुपये काटा जा सकता है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर पे कार के लिए भी परमिट लेनी होगी और कार के लिए परमिट 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। के अलावा अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिल्ली से आपको काठमांडू के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी जो आपको 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी। दिल्ली से काठमांडू के लिए फ़्लाइट जो है आपका टिकट रहेगा 6000 से 8000 तक पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ट्रेन का भी ऑप्शन है। अगर आप ट्रेन नेपाल से जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास बेस्ट है, क्योंकि बाई ट्रेन नेपाल सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है। देखिए अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको 2 बॉर्डर मिलते हैं जहां से आप नेपाल, एक आपका रक्सौल से है और दूसरा बाई गोरखपुर से भी आप जा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी बिहार बॉर्डर के बारे में। जी हाँ, अगर आप बाय रक्सौल से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से रक्सौल के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर ट्रेन से टिकट की बात करें तो दिल्ली से रक्सौल के लिए स्लीपर क्लास का टिकट 550 रुपये है और थर्ड AC 1475 रुपये और सेकंड AC 2130 रुपये और फर्स्ट AC 360 रुपये है। इसके बाद रक्सौल से नेपाल बॉर्डर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है, बट जहाँ से आगे आपको जाना होगा वीरगंज होकर। वीरगंज और रक्सौल रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 8 किलोमीटर। आपको रक्सौल से वीरगंज जाने के लिए स्टेशन के पास आपको ऑटो मिल जाएंगे जो
आपको 500 से 150 रुपये तक में वीरगंज पहुंचा देंगे। वीरगंज पहुंचने के बाद आप नेपाल में एंटर हो चुके होंगे। किसी भी तरह की कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है आपको वहां पे, लेकिन आपको यहां पे विशेष तौर से एक बात का ध्यान रखनी होगी, आपके पास यहां पे जो रुपए होंगे वो इंडियन करेंसी के होंगे। वैसे भारतीय रुपया भी नेपाल में चल जाता है, बट अगर आपके पास 500 या 2000 के बड़े नोट हैं तो नहीं चलता है। तो ऐसे में आप अपनी सभी इंडियन करेंसी 100 रुपये या उससे 200 रुपये नोट लेकर जाइए, या फिर आप अपनी इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में एक्सचेंज करवा लीजिए। नेपाल बॉर्डर पर ही आपको कई शॉप ऐसे मिल जाएंगे जो इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में चेंज कर देंगी। तो अब हम यहाँ पर कन्वर्शन की बात करते हैं कि क्या क्या कन्वर्शन रेट होते हैं, तो वो आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप भारतीय हैं तो 100 रुपये कन्वर्शन कराते हैं तो आपको 160 रुपये नेपाली मिल जाता है। तो जितने चाहे आप कन्वर्शन करवा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये ज़रूर कन्वर्शन करा लीजिए। अगर आप लौटते समय अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो फिर से वहीं पे बॉर्डर पे इंडियन करेंसी आप अपना एक्सचेंज करा लीजिए। तो अब आप वीरगंज पहुंच चुके हैं नेपाल में, और यहाँ से काठमांडू के बीच की दूरी रहती है करीब 275 किलोमीटर। इस किलोमीटर के लिए आपको बस मिल जाती है, तो जिससे एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बस आपको मिल जाएगी। नॉन एसी बस में रहेगा चार्ज 600 रुपये और एसी बस में रहेगा चार्ज 1050 रुपये। बस आपको 8 से 9 घंटे में वीरगंज से काठमांडू पहुँचा देगी। तो काठमांडू तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका भी है, टाटा सुमोई। ये आपको 600 रुपये में वीरगंज से काठमांडू पहुंचा देगी। ये भी तरीका रेक्सॉल से काठमांडू नेपाल पहुंचाने का है। अगर आप गोरखपुर से काठमांडू नेपाल अपना जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से गोरखपुर किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं। दिल्ली से गोरखपुर के लिए स्लीपर क्लास की टिकट है 445 रुपये, थर्ड AC 1665 रुपये और सेकंड AC 1600 रुपये और फर्स्ट AC 2685 रुपये। गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको जाना होगा सोनाली बॉर्डर पे, जो नेपाल बॉर्डर पे कहलाता है। तो सोनाली बॉर्डर पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा नौतनवा। बस से अगर आप जाते हैं तो बस से 120 रुपये में आप नौतनवा पहुंच जाएंगे 2 से 3 घंटे में। नौतनवा पहुंचने के बाद वहां से सोनाली बॉर्डर के डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है, और नौतनवा से आप सोनाली बॉर्डर बाई टैक्सी 40 से 50 रुपये में पहुंच जाएंगे। बॉर्डर के पहुंचने के बाद आपको वही सब फिर से दोहराना होगा। करेंसी एग्जाम्पल जो आपका है मैंने दिया था पहले, आपको बता चुकी हूँ मैं। तो इसके बाद आप अपना आधार कार्ड ज़रूर अपने साथ ले जाइएगा। तो गाइज़, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि आप नेपाल में आप इतने बड़े शहर में पहुंच तो चुके हैं, तो अब आप वहां पे कहां कहां घूमने जा सकते हैं और यहां पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, काठमांडू नेपाल की कल्चरल कैपिटल मानी जाती है, संस्कृति राजधानी है। यहाँ नेपाल की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और यह शहर वहां आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित कराता है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहां आने वाले पर्यटकों को वातावरण प्रदान करता है। काठमांडू शहर अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकों के साथ एक शांति वाली जगह है। और दूसरी जगह मैं आपको लेकर चलता हूँ पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। हिमालय पर्वत की एक ऐसे उसमें बसा हुआ है। पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे नेपाल की पर्यटक राजधानी यानी टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर हिमालय से भरा हुआ है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों से रोमांचित बना देता है। अब हम लोग बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र हिंदू मंदिर में से एक माना जाता है, जो काठमांडू शहर के 3 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को इस स्थल पर समर्पित है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज भक्त आते हैं। साल 1969 में पशुपतिनाथ मंदिर को UNESCO के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग भारत की तरह ज्योतिर्लिंगों से हुआ है। तो नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का जो गर्भगृह है जो आज भी सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी।
तो आप लोग घर पे बैठे हैं, फालतू बैठे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप नेपाल का टूर बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको इससे बहुत सारी जानकारी आई होप कि मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहिएगा हमारे